पूर्णिमा मेहरा और आप देख रहे हैं सुरागिया न्यूज चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज की प्रमुख खबरें कुछ इस प्रकार हैं। किच्छा में यूपी बॉर्डर पर हुआ दर्दनाक हादसा, 5 दर्जन सिख श्रद्धालु घायल, 6 की मौत। पंतनगर की ब्रिटानिया फैक्ट्री में आग लगने से मचा हड़कंप। किच्छा में 3 बीघा जमीन के लिए पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर की पति की हत्या। हल्द्वानी में युवती की हत्या का खुलासा। खबरें विस्तार से। किच्छा के बारात क्षेत्र के उत्तम नगर गुरुद्वारे में दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में कंटेनर ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसमें सवार करीब 5 दर्जन श्रद्धालु घायल हो गए, जबकि 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि यह हादसा उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर घटित हुआ है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची दोनों राज्यों की पुलिस फोर्स ने घायलों को तुरंत किच्छा के सामुदायिक अस्पताल भेजा, जहाँ से गंभीर लोगों को सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज सहित रुद्रपुर के जिला अस्पताल और कई निजी अस्पतालों में रेफर किया गया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। हाँ यही है। रुद्रपुर में पंतनगर सिडको स्थित ब्रिटानिया फैक्ट्री में देर रात अज्ञात कारणों से फैक्ट्री के गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही घंटों में फैक्ट्री के गोदाम सहित दफ्तर के हिस्से को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल मौके पर पहुंची अग्निशमन विभाग की टीम आग को बुझाने का काम कर रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन रात में लगभग 11:30 पौने 12 के आसपास ये आग लगी थी और इतनी आग भयंकर हो गई, बढ़ती चली गई। बावजूद इसके कि 8-10 फायर टेंडर लगातार काम कर रहे हैं और पूरी मशीनरी एक साथ हमने झोंक दी है, लेकिन आग इतनी बड़ी थी कि काफ़ी समय लग गया इसको बुझाने में। अब ये कंट्रोल में लगभग आ गई है और लास्ट स्टेज में हम लोग इसको लगे हुए हैं बुझाने में। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। अपनों को करीब ला। किच्छा में 3 बीघा जमीन के लिए पत्नी ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा मृतक के भाई द्वारा मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। संवाददाता राजू सहगल की रिपोर्ट। देखिए, दिलेर सिंह है, ये राधा स्वामी सत्संग आश्रम के पास इसका घर है, जहाँ ये रहता था। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था और नशे का आदी था। ये अपनी ज़मीन अपने भाइयों के नाम करना चाह रहा था। 3 बीघा ज़मीन, इसी पे रह के विवाद होता था इसका इसके पत्नी के साथ। 23 तारीख की रात्रि को इसी बात पे विवाद हुआ। इन्होंने 1 हफ्ते से पहले ही उसको घर में रख रखा था और खाली कच्छा पहना के रखते थे। तो 23 तारीख को मारपीट करी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई मौके पर ही। और इन्होंने उसका कच्छा निकाल के जला दिया, उसको नहला धुला के फिर उसको चारपाई पे लेटा दिया और सुबह ये कह दिया कि वो जो है नशे का आदी था, गिर गया। इस पर 304 का मुकदमा लिखा गया। 304 का मुकदमा लिखा गया, जिसकी गहनता से जांच की गई। तो ये तथ्य प्रकाश में आया उनके द्वारा उसकी पत्नी और उसके बेटे ने उसकी हत्या की है डंडे से मार पीट के, और पीएम की रिपोर्ट में भी काफ़ी चोटें आई। इससे उस मुकदमे 304 के मुकदमे को 302(201) में तरमीम किया गया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में अन्य भी जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। सर, कितने लोग? अभी 2 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। जैसे भी तथ्य प्रकाश में आएंगे विवेचना में उसमें कार्रवाई की जाएगी। रुद्रपुर के अलायंस कॉलोनी निवासी सनी गगनेजा की बर्तनों की दुकान से चोर लगभग 65,000 की नकदी चुराकर फरार हो गए। इस दौरान चोरों ने दुकान और भवन में लगे 9 सीसीटीवी कैमरे भी क्षतिग्रस्त कर दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी से मिले फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट।
उसे सब पता है, यहाँ कैमरा लगा कि ऊपर भी। सिंह चौक है जो हमारा रुद्रपुर शहर का हार्ट है। हमारे यहाँ नानक बर्तन के जो स्वामी हैं सन्नी के गणेश जी, ये रात को लगभग 9:15 बजे 9:30 बजे दुकान बढ़ाकर गए थे और सुबह 9:30-10 बजे करीब आते हैं तो देखा इन्होंने दुकान पे इनकी चोरी हो चुकी है। और जो हम लोगों ने पहले इसमें देखा है, कैमरों में देखा तो जो चोर है वो चौथी मंजिल से ऊपर से नीचे करीब आया है और उसमें आने के बावजूद उसने यहाँ पर गले पे उसने 65 से 70 हज़ार रुपये जो रखे हुए थे वो उसने चोरी कर लिए। और साथ में सबसे बड़ी बात है हमारे जो दुकान के अंदर लगभग 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, 8-10 कैमरे डैमेज उन्होंने कर दिए हैं। तो इसका मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं वो आसपास का हमारे कोई ऐसा चोर है जिसने पहले रैकी करी होगी। और पुलिस भी आ चुकी, पुलिस ने भी अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन 11-11:15 बजे रात को चोरी होना ये एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, बहुत बड़ा एक कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगता है पुलिस की। पुलिस को और गश्त बढ़ानी चाहिए क्योंकि हमारे अब तो हमारे त्योहारी सीजन भी आ चुके हैं। अब तो त्योहारों में तो हमारे व्यापारी जितने हैं वो क्षमता से ज़्यादा अपनी दुकानों पर स्टॉक करते हैं क्योंकि अब ये पिछले 9 महीने तो हमारे ख़राब हो चुके हैं, 2-3 महीने हमारे काम का टाइम है। तो हमारा कहना ये है कि पुलिस को और गश्त बढ़ानी चाहिए और पुलिस को घटना का खुलासा करना चाहिए। कि ढील ही कहेंगे इसको, जो कि रुद्रपुर शहर पहले जैसा तो रहा नहीं, वारदातें तो बहुत बढ़ती चली जा रही हैं और प्रशासन भी हालांकि काम करने को अपने काम सारे कर रहे हैं लेकिन सतर्कता उतनी नहीं है। कुछ प्रशासन अगर सतर्क हो जाए तो हम जैसे व्यापारियों का उत्पीड़न कभी ना हो ही ना। चोरी जो हुई मतलब क्या 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 ले गए और बताइए, पूरा बताइए। चोरी में अभी तक जो हमने खुलासा करा है 65 से 70 हज़ार मेरी करेंसी जो थी गले के अंदर वो ही चोरी हुई है। इसके अलावा माल तो सब सुरक्षित है। कैसे चोरी कर दी? ये चौथी मंजिल से ऊपर दूसरी बिल्डिंग से एंटर इसने करा है। आते ही उसने छत वाला कैमरा तोड़ा है, उसके बाद सीढ़ी से नीचे उतरते हुए सारे कैमरे तोड़ता हुआ डीवीआर की तरफ पहुंचा है। डीवीआर उसने डैमेज करा है। उसके बाद इसने गले को खाली करके चोरी का अंजाम देकर ये वापस चले गया। खड़गपुर से 3 अगस्त को लापता हुई अंजलि उर्फ प्रिया की हत्या के बाद जांच कर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये 3 अगस्त को लड़की अपने घर से चली गई थी अंजलि चौक से। तो 3 तारीख को इसकी मदर ने कोर्ट वाली लाल कुआ में तहरीर दी थी। इसके आधार पर 365 का अभियोग पंजीकृत किया गया और 365 का अभियोग पंजीकृत करने के बाद उसके सारे नॉर्म्स को फुलफिल किया गया, सारी कंडीशंस को फुलफिल किया गया जो चीज़ें होती हैं बढ़ता थी। उसके बाद उसकी माँ के पास एक मोबाइल नंबर था। पहले तो ये बताया गया कि उस बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं है। उसके बाद जब पूछताछ की गई तो उसकी माँ के मोबाइल से वो बात करती थी और फेसबुक और इंस्टाग्राम से उसकी दोस्ती जामिन नामक लड़के से हुई जो पीछा करने वाला है। और दोस्ती में इसने कहा कि मैं तुझसे शादी करना चाहती हूँ और वो यामिन से शादी करना नहीं चाहता था। किच्छा में इनकी पहले भी मुलाकातें होती रहती थी। इसने 3 तारीख को भी किच्छा में बुलाया। किच्छा में वो एक मोटरसाइकिल पर आया और अंजलि को लेके शादोरा के जंगल में गया जहाँ उसने चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और उसके साथ एक दूसरे मुलजिम को अरेस्ट किया गया है जो उसका दोस्त है। दोनों एक साथ मिलकर एक ही गाड़ी को चलाते हैं, एक ड्राइवर है और एक उसका हेल्पर है। और जो सचिन को अरेस्ट किया गया है, जब सचिन को पहले इस चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ये इसकी अंजलि की हत्या करेगा, लेकिन जब उसने हत्या कर दी शादोरा के जंगल में, उसके बाद जब वापस लौट के आया तो उसके द्वारा सचिन को ये बताया गया कि मैंने उसकी हत्या कर दी है। लेकिन सचिन ने पुलिस को और किसी को भी इस चीज़ से अवगत नहीं कराया, तो इसलिए वो 201 का IPC का मुलजिम है तथ्य साक्ष्य छुपाने का। और दोनों को कोर्ट के सामने कल पेश किया जाएगा और वहाँ से उनको जेल दिया। सर बात करी जाए हल्दीपुर चौकी इंचार्ज की कि 5 लोग ग्रामीणों का कहना है कि इंचार्ज की लापरवाही से ये घटना हुई है, इसमें समझ नहीं है। नहीं, इसमें अगर चौकी इंचार्ज की कोई गलती पाई जाएगी, ये एक जांच का विषय है, तो कार्रवाई। पंतनगर सिडकुल की
अशोका लीलैंड कंपनी में 4 साल के डिप्लोमा करने वाले सैकड़ों नौजवानों ने कंपनी प्रबंधन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कंपनी गेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल रहे। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। हजारों की संख्या में सारे उत्तराखंड के बेरोजगारों को लाकर यह जो धरने पर बैठने को विवश हैं हमारे कर्मचारी भाई बहन, इसकी बुनियाद 6 महीने पहले लिख दी गई थी। इसकी पटकथा पहले लिखी जा चुकी है। जिन्होंने 4 साल प्रशिक्षण किया, ट्रेनिंग की, उस वक्त इन्हें आश्वस्त किया गया, एग्रीमेंट हुआ कि आप ट्रेनिंग के बाद आपको रोजगार दिया जाएगा, स्थायी तौर पर आपको रखा जाएगा। और इन बच्चों ने 4 साल के बाद भी 6 साल 7 साल लगातार काम किया और एक झटके में इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और नई भर्तियां शुरू करने जा रहे हैं। तो आज धरने पर बैठने को विवश हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरीश पनरूर जी को, जिन्होंने इस लड़ाई में, इनके धर्मयुद्ध, इस जो जिनके हक की लड़ाई में इनके साथ दिया है और पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। हम चाहते हैं कि इसका समाधान होना चाहिए। अल्मोड़ा एसएसजी यूनिवर्सिटी के दृश्य कला संकाय एवं चित्रकला विभाग के सहयोग से परिवहन विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य को लेकर गोष्ठी एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।